प्रेज लॉर्ड। Praise Lord. शुक्रगुजार उस अच्छे परमेश्वर के लिए और अच्छे समय और अच्छे मौके के लिए कि उसने मुझे और आपको दिया कि हम मिलकर खुदावन की परस्तिश कर सकें। Yes. धन्यवादित है इस जायन चैनल के लिए, धन्यवादित है पास्टर अमित लाल के लिए कि उन्होंने ये मुमकिन समझा कि हम मिलकर इस चैनल पर आकर खुदावन की महिमा कर सकें और उसके नाम को ऊंचे पर उठा सकें। एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और उसके नाम को सराहेंगे। धन्यवाद हो यीशु Yes, मसीह। Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Lord. धन्यवाद Jesus. धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए अपना परमेश्वर। धन्यवाद Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, तू धन्यवाद। ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। धन्यवाद हो। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा। मैं तेरा रहूं यहोवा शालोम। तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम। ओ धन्यवाद यहोवा शालोम। तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद। और तेरे वचन हमें बताता है Yes, Lord. Thank कि you. जब हम इस बात को गा रहे हैं कि यहोवा शालोम Yes, Jesus. और खुदावन तू शांति देने वाला है। Yes, Lord. Hallelujah. आज के इस समय में खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं धन्यवाद Jesus. और तेरे नाम को Thank you, Jesus. इज्जत और जलाल देते हैं प्रभु जी। और कहना चाहते हैं कि इस समय में जब हम तेरे नाम की परस्तिश कर रहे हैं, Yes, Lord. Hallelujah. जब तेरे वचन में से सीखने जा रहे हैं, Yes, Lord. चाहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा जो बहुत तेरे इस चैनल के माध्यम से देखें, Yes. खुदावन तेरी आत्मा को छूने वाले हो Yes, सके। Lord. इन Hallelujah. सब बातों Thank में you, परमेश्वर Jesus. धन्यवाद। तेरे नाम को महिमा और इज्जत जलाल देते हैं Yes. और कहना चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगियों से इस चैनल के द्वारा परमेश्वर तेरे नाम की एक बड़ी महिमा हो सके। अगर आपको महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु के नाम को आदर और महिमा और इज्जत और जलाल देते हैं और इस समय के लिए शुक्रगुजार हैं। और जब बहुत से लोग इस खुशी को मना रहे होंगे और इस पेज का नाम या जो टॉपिक हमें दिया गया है आज़ादी, और आज़ादी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी पक्षी को देख लीजिए, किसी भी जानवर को देख लीजिए, वो बंद कर रहना नहीं चाहता। और खुदावन का कलाम भी कुछ हमें इस और आपको इस प्रकार बताता है, हमें और आपको उभारता है। तो आपको लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं वर्ष में या आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है जी,
बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, सुनिए क्या कहने लगा, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। क्या लगा, तुम वाकई ही आजाद होगे, आजाद होगे। और हम चाहते हैं कि खुदावन ने जब हमें आजाद किया है, जब हमें उन बंधनों से आजाद किया है, उन दुख तकलीफों से आजाद किया है, आइए मिलकर एक काम करें कि इस वचन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दें। कह रहा है कि अगर वाकई खुदावन तुम्हें आजाद करना चाहता है, मुझे और आपको उन बंधनों से, उन परेशानियों से, उन तकलीफों से आजाद करना चाहता है। और आज के इस समय में जब बहुतेरे इस बात को देख रहे होंगे, शायद बीमारी में होंगे, शायद बंधनों में होंगे, पर कह रहा है कि वाकई खुदावन हमें आजाद करना चाहता है। न केवल आजाद करना चाहता है, पर सुनिएगा पर लिखा हुआ गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। सुनिएगा वहां पर एक बात लिखी हुई और कहने लगा, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए, कहने लगा मसीह ने हमें क्या करने के लिए, आजाद के लिए आजाद किया है, आजाद किया है। कहने लगा मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। और आगे कह रहा है बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। कहने लगा दोबारा गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो। आज बहुतेरे हैं शायद अपनी परेशानी से आजाद हो गए, शायद यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, शायद अपनी राह पर चल रहे थे, पर जब सारे काम अच्छे हो गए, लिखा हुआ है कि गुलामी के रास्ते पर फिर ना जाओ, गुलामी की चीजों में फिर से ना पड़ो। मिस्री इस बात कहने लगे, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें ना थी? उस गुलामी के शहर से मूसा उनको निकाल के ला रहा है, पर क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कहने लगे मिस्र में क्या हमारे लिए कब्रें ना थी? पर इस समय के लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर कह रहा है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए बुलाया है। मसीह ने मुझे और आपको आजाद रहने के लिए बुलाया है। न केवल आजाद, पर कह रहा है आजाद किया है, कहने लगा बस कायम रहो, बस कायम रहो। कायम रहने की बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है मुझे और आपको। लिखा हुआ है कि कायम रहना उस मुश्किल घड़ी में, इस परेशानी में कायम रहना। पर चाहते हैं कि अगर हम कायम रहेंगे तो खुदावन हमें वाकई आजाद करेगा उन चीजों से। और आज की इस समय में कुछ छोटी छोटी बातों से आपको उभारना चाहूंगा। पर लिखा हुआ है किन किन बातों से आजाद करना चाहता है पता? लिखा हुआ है एक स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लिखा हुआ है खुदावन ने उसे छुआ या उसके वस्त्र को छुआ उस स्त्री ने, तो लिखा हुआ है इसका लहू बहने का रोग जाता रहा। ना केवल इतना, पर उसको अंधे को छुआ तो अंधा देखने लगा, लंगड़े को छुआ और उन सब चीजों से उनको वो आजाद करता चला। और आज की इस समय में, इस समय जब हम खुदावन की परस्तिश कर रहे हैं, खुदावन के नाम को महिमा दे रहे हैं, तो ये वक्त हमारे और आपके लिए एक आज़ादी का समय है। आज बहुत से लोग जब इस आज़ादी को मना रहे होंगे तो शायद अलग अलग प्रकार से, पर जब मैं और आप इस आज़ादी को कर रहे हैं तो खुदावन के वचन में लिखा है कि वो चाहता है कि मैं और आप आज़ाद हो सके। पर सुनिएगा, पर आगे लिखा है एक कुबड़ी औरत को भी उसने आज़ाद किया। लिखा हुआ है बहुत सी चीज़ों से कुबड़ी थी, बहुत से बंधनों में बंधी हुई थी, पर खुदावन उसको छुआ और उसे आजाद कर दिया। एक मनुष्य के बारे में पढ़वा कर उसके बाद हम दुआ करेंगे। और लिखा हुआ है इस मनुष्य के बारे में जो आपको मिलेगा मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, या पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर एक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है उसमें अशुद्ध आत्मा पाई जाती थी। उसकी डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार से है कि अशुद्ध आत्मा पाई जाती थी, बेड़ियों से बंधा रहता था, सलाखें उसको घेरे रहती थी और लिखा हुआ उन सबको तोड़ दिया करता था, उन सबको तोड़ दिया करता था। पर सुनिए, एक दिन एक यीशु से उसकी मुलाकात हो गई और पता कहने लगा 8वीं आयत में कहने लगा क्योंकि उसने उससे कहा ए नापाक रूह इस आदमी से निकल जा। कहने लगा इस आदमी से निकल जा। ना केवल उसको छोड़कर चली गई पर उसके जिस्म को भी उसने आजाद कर दिया। आज बहुत से लोग इस बंधनों में बंधे तो हैं, विचारों के बंधन में बंधे हैं, शायद व्यक्ति के जीवन में बंधे हुए हैं, शायद अपनी बीमारी से बंधे हुए हैं, पर खुदावन कहना चाहता है ए नापाक रूह इसमें से निकल जा। लिखा हुआ है लड़का तुरंत ठीक हो गया। पता कैसे होने पाया? कहने लगा अगर वाकई खुदा का बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच
आज़ाद होने पाओगे। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और दरख्वास्त करेंगे अपने मेम साहब से कि वो आप सब के लिए, इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए, पासवानों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए पिता परमेश्वर कि जिंदों की जमीन पे आपने हम सबको जिंदा रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हुए, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खास तो हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए पिता परमेश्वर, अपने राष्ट्रपति के लिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह जब वो अपने देश को आगे चलाते पिता परमेश्वर, योजनाएं बनाते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह को उससे विनती करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि उनके साथ आपका साया बना रहे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपकी रूह उन पे कार्य करने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और जो भी पिता परमेश्वर डिसीजन ले पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो तेरे अनुग्रह में होके रहने वाले होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह अपने सैनिकों के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह जो देश के हमारी रक्षा करते पिता परमेश्वर, देश की रक्षा करते पिता परमेश्वर, उनके साथ भी आपका साया हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों पे आपका सहाया बना रहे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह अपनी खादिमों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर जो तेरी सेविकाई करते पिता परमेश्वर, तेरी सेवा में लगे रहते रात दिन पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर उनके घर पे पिता परमेश्वर आपकी आशीषें बरकत हमेशा बनी रहे यीशु मसीह किसी को भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं उनके घर के बच्चों के लिए, उनके घर के एक एक लोगों को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा के रखेगा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह खास तो कलीसियाओं पे उनकी आपका हाथ बना रहे पिता परमेश्वर, आपकी कवरिंग उन पे बनी रहे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि आपका अनुग्रह उन सब परिवार पे बना रहे पिता परमेश्वर, उन सब खादिमों पे बना रहे पिता परमेश्वर जो तेरी सेवकाई करते पिता परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवादित हैं पास्टर अमिल तायर के लिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम खुदावन के नाम को महिमा दे सकें। चाहते हैं उनके और उनकी कलीसिया के ऊपर और इस ज़ायन चैनल के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।